यहां से ये रेज आ रही है, ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, यहां से रेज बाहर जा रही है, ठीक है। मुझे बताओ, जो एनर्जी होगी वो ए की ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? ऊर्जा किस में ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? सूरज से रोशनी आ रही है आपकी पृथ्वी की तरफ, और एक में रिफ्लेक्ट कर रही है अर्थ, ठीक है। तो दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी या बी की ज्यादा होगी? भाई थोड़ा सा एक्टिव रहो यार प्लीज। एनर्जी बी में ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी? हीट किस में ज्यादा होगी? ए में ज्यादा हीट होगी या बी में ज्यादा हीट होगी? सूरज से सीधी रोशनी आ रही है में, ठीक है। अब जब एनर्जी ए में ज्यादा है, ताकत ए में ज्यादा है, अच्छा एक बात बताओ, जवान आदमी ज्यादा तेज भागेगा, बुढ़ा ज्यादा तेज भागेगा? एक बुजुर्ग है और एक जवान आदमी है ना, एक लड़का है 20-22 साल का और एक बुजुर्ग है 60-65 साल के। दोनों में से तेज कौन भागेगा? यंग भागेगा, है ना। यंग में क्या है, एनर्जी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है ना। तो ए में क्या है, ऊर्जा ज्यादा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी, है ना। किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी। हमने पहले भी देखा था, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है, छोटी वेवलेंथ होती है। वो कम सर्प जैसी चीजें बनाता है, कम सर्पाकार आकृति बनता है उसकी, उसका जो फ्लो रहता है ना बहुत। ये तो मुझे लग रहा है कल ही ले जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर के पास। ठीक है, तो आपको पता है ए की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है, आपको पता है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो क्या इसकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी, ठीक है। तो अर्थ पे, पृथ्वी की तरफ जब ये किरणें आ रही होती हैं, ये कौन सी होती है? शॉर्ट वेव्स होती है, लघु तरंग, लघु तरंग धैर्य, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये जैसे ही टकराएंगी, ये इनकी एनर्जी, ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम होने से ये क्या हो जाएगा, अब इनकी लॉन्ग वेव हो जाएगी ये, ठीक है। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस है ना, इनको रोक लेती है, ठीक है। अब जब तक कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में थी, मतलब, ठीक है, तब तक क्या हो रहा था, एनवायरमेंट को गर्म रख रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो आपका एनवायरमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यहां तक आप मेरे साथ हो क्या? CO2 जो है मदद कर रही है आपके एनवायरमेंट के टेम्परेचर को अप रखने में, रात को भी, है ना। अब क्या किया हमने, ठीक है, हमने, भाई पृथ्वी को पता था, ठीक है, पृथ्वी जानती थी कि अपन लोग इंसान लोग हैं, ठीक है, पोल्यूशन वोल्यूशन करेंगे। तो उसने एक व्यवस्था दी, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो एक्स्ट्रा बन जाएगी, उसको खत्म करने के लिए उसने क्या व्यवस्था दी है,
उसने पेड़ दिए, आपको पता ही है पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी लेके ग्लूकोज ग्लूकोज बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने क्या किया, इतना इंडस्ट्री इंडस्ट्री लगाया, हमने इनको भी काट दिया। तो कहने का मतलब है पोल्यूशन से अपन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा ही बढ़ाया, साथ में अपन जो कंज्यूम कर रहे थे उनको भी अपन ने काट डाला, ठीक है। तो पेड़ भी काट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा दी, तो क्या हुआ, CO2 और बढ़ गया। जब CO2 और बढ़ गया तो क्या दिख रहा है आपको, अब जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। जो टापू वापू थे ना, ठीक है, वो बेचारे टापू वापू जो है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक आइलैंड है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो मतलब वो एक तरह से तलाश में, मतलब वो बेचारे माइग्रेट करने की तलाश में, ठीक है, कि वो देश जो है, जो आइलैंड पे है, वो कभी भी डूब जाएगा, ठीक है। सो इतना अपन लोग को समझ आ गया यहाँ तक, CO2 वेटू की कहानी। ग्रीन हाउस समझ आ गया ना गाइस। तो जो हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, इसकी स्टडी को अपन क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं वेदर वेदर। सो आपने सुना होगा, देखो हिंदी में तो क्या है, हिंदी में तो बोलते हैं यार आज मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है? अंग्रेजी में ऐसा कभी सुनते हुए मतलब हम यही बोलते हैं ना यार वेदर बड़ा धांसू है, कभी ऐसा बोला आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ऐसा कभी मतलब बोला है तुमने, सुना है कभी, तो बारिश वारिश हो रही है, ठीक है, तो भाई आज का मौसम बड़ा धांसू हो रखा है, आज का मौसम बड़ा रोमांटिक सा हो रखा है ना। ऐसे कभी बोलते हैं आज का क्लाइमेट बड़ा रोमांटिक हो रहा है, आज का क्लाइमेट बहुत बहुत मस्त है ना। तो जो आपका मौसम है या फिर वेदर है, ठीक है, वेदर या मौसम जो है आपकी डे टू डे की कहानी है। आज गर्मी हो गई, आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज अचानक से बहुत बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, ठीक है। मतलब क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट उस पर्टिकुलर एरिया की एक एवरेज वैल्यू हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया की जो जलवायु है ना, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो जलवायु मानसूनी जलवायु है, ठीक है। वेदर क्या है, वेदर तो डे टू डे फिनोमेना है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो वो साल भर वैसा ही रहता है, ठीक है। बट बीच बीच में क्या हो, किसी दिन बारिश आ गई, किसी दिन अचानक से ओले वोले पड़ गए, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते वहां की क्लाइमेट में ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज कंडीशंस जो होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, नॉर्मली यूजुअली हम साल देखते हैं। तो जो आपकी एवरेज कंडीशन है उसको आप बोलते हो क्लाइमेट या जलवायु। डे टू डे जो हिसाब किताब आपका चेंज होता रहता है वो आपका वेदर है, ठीक है। और जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारा क्लाइमेट है, मौसम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मौसम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, आप तैयारी वैयारी करके गए, भाई साहब बहुत सर्दी पड़ रही है, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर था, बस पानी बस जमने ही वाला था, ठीक है। आप गर्म पानी गीजर चला के नहा रहे थे, है ना। आप पेपर देने गए, ठीक है, अचानक से बहुत गर्मी है उस दिन, जबरदस्त वाली, ठीक है। आप पढ़ के गए थे सर्दी का, हो गया उधर गर्मी, ठीक है। आप फटाफट लिख लख के आए, पता लगा जिस दिन एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है उस दिन बारिश, उस दिन बरसात हो रही है, ठीक है। तो अपन के सिलेबस में जो है वेदर वेदर नहीं है, अपन के सिलेबस में क्लाइमेट, तो अपन को क्लाइमेट पढ़ने का है, ठीक है। इधर तक समझ आ गया लाए, ठीक है।
तो ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, ये कोहली साहब है हमारे, तो चल गए थे ये, उन्होंने सेंचुरी मार दी तो इनका ये वेदर हो गया। और उधर जो साइड में जो हमने स्कोर लगाया हुआ है ना, ठीक है, ये इन चारों की एवरेज है ना, 59 60, जो भी 60 के आसपास का इनका एवरेज रहता है सर का। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया क्लाइमेट, और ये हो गया वेदर। कोई है जिसको इन दोनों में प्रॉब्लम है, वेदर और क्लाइमेट में? इसके बाद अपन आगे चलेंगे। चलो, नहीं है प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। सो अपन ने अब पढ़ना है स्ट्रक्चर। ठीक है, वायुमंडल की संरचना क्या है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ लेंगे संरचना को, फिर हमें देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन क्या है, जो हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो गैस वैस तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो एक बार जब हम स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फेयर होगा, है ना, जिसको आप क्षोभ मंडल बोलते हो, है ना, फिर आपका समताप मंडल आएगा, है ना, जिसको आप स्ट्रेटोस्फियर बोलते हो। ठीक है, उसके बाद अपन कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन जब हम कर लेंगे, ठीक है, जब हमें कंपोजिशन समझ आएगा, गैस में समझ आ जाएंगी, तो हम लायक हो जाएंगे कि जो हमारे अर्थ पे जो विंड सिस्टम चल रहे हैं ना, हम उनको समझ पाए। विंड सिस्टम हमें समझ आएगा अगर हमको पता लग जाएगा कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, कंपोजिशन वगैरह एटमॉस्फेयर का समझ आएगा, तो हम पढ़ पाएंगे विंड सिस्टम। ठीक है, जब एक बार अपन विंड सिस्टम पढ़ लेंगे, जब हमको विंड सिस्टम समझ आ जाएगा, तो हम लोग समझ पाएंगे कि भाई साहब रेनफॉल कैसे होता है, बारिश कैसे होती है, ह्यूमिडिटी से, और बारिश का ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है, आर्द्रता और वर्षा में क्या क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर जब समझ आ जाएगा तो हमें कंपोजिशन देखना है एटमॉस्फेयर का। ऑलरेडी हम एक बार गैस तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, जब हमें समझ आ जाएगा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर वैशर क्या, कैसा क्या सीन है, तो हम विंड सिस्टम समझ पाएंगे। जब हम विंड सिस्टम समझ लेंगे तो हम फिर ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वर्षा, या आर्द्रता हम समझ पाएंगे। तो ये मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं कि हमें अभी करना क्या है इसमें। ठीक है, जब हम रेनफॉल समझ पाएंगे, ह्यूमिडिटी समझ आ जाएगा, तो हम साइक्लोन समझ पाएंगे। साइक्लोन चक्रवात जो होते हैं, चक्रवात को के बाद जब हम चक्रवात समझ चुके होंगे, तो हमें अभी पता लग जाएगा कि जेट स्ट्रीम जो चलती है धरती से 14-15 किलोमीटर ऊपर, वो क्या होती है। ठीक है, सो बेसिकली अपन ने क्लाइमेटोलॉजी में हमें जीरो से स्टार्ट करना है इधर से, और अपन को इधर पहुंचने का है। ठीक है, वो तभी आप ध्यान दे पहुंचोगे जब आप ध्यान दोगे। ठीक है, सो अपन थोड़ा सा चले, पढ़े, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्क्रीन दिख रही मेरी? स्ट्राइक रेट, पढ़े चले। चलो जी, मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ। ओके, सो गाइज, ये मान के चलो हमारी पृथ्वी है यहाँ नीचे। ठीक है, थोड़ी बड़ी ले लो, इतना काफी है। ठीक है, ये जो पहली लेयर है ना हमारी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, या क्षोभ मंडल। अरे यार, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ठीक है, ये आपको कहां तक दिखेगी? 0 to
लगभग मान के चलो, ये मतलब ऑन एन एवरेज जो होता है, इसका एवरेज है 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है, पोल्स पे होती है ये 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे आपको दिखेगी ये 18 किलोमीटर। ये समझ आया इफेक्ट? चलो, अब एक चीज अपन ने समझाने की है। तो गाइज ये समझ लो, ये हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लो। ठीक है, पृथ्वी मान लिया। ये मान लो आपका एक पोल इधर है और एक पोल इधर है। ठीक है, ये अपन का इक्वेटर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहाँ ज्यादा लगेगा? ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी जो होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो किधर ज्यादा होगी? ए पे ज्यादा होगी या फिर बी पे ज्यादा होगी? गाइस थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ध्यान से बताओ मुझे। ए पे ग्रेविटी ज्यादा होगी या फिर बीच पे ज्यादा ग्रेविटी होगी? ए पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। सबका आंसर ए है या कोई ऐसा भी है जो डिफर करता है? आई बैक टू डिफर। कोई ऐसा है जो डिफर करता है, जो कहता है नहीं नहीं ये गलत है, ए नहीं है बी है? भाई जल्दी, क्विकली भाई, क्विकली। कम ऑन यार, मजा नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ए पे ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी? ग्रेविटी क्या होती है? वन अपॉन आर स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है ग्रेविटी जो है, ठीक है, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। आपको पता है अर्थ कैसी है? ये इस तरह से है, सेंटर से पोल्स की दूरी कम है, इक्वेटर की दूरी ज्यादा है। ए ये बी ज्यादा है ए से, है ना? अब डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी इधर क्या होगी? यहाँ पे कम होगी ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। अब ज्यादा ग्रेविटी होगी तो क्या होगा? हवा को ये पकड़ के नीचे रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, हवा रखेगी ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्रेविटी कम है तो ये हवा थोड़ा सा ऊपर रहने की कोशिश करेगी। यहाँ पे क्या है, जमीन से लगी हुई हवा रहेगी,
यहाँ क्या होगा, जमीन से हवा लगी हुई रहेगी क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है। इधर थोड़ी हवा जो है वो जमीन से ऊपर रहेगी क्योंकि ग्रेविटी कम है। एक चीज पता लग गई। दूसरी चीज गाइस, एक क्लाइमेटोलॉजी में आप लिख लो, ठीक है, लिख के आ लो, जहां पे भी आपसे कुछ बन ना रहा हो ना, आपको कुछ ना समझ आ रहा हो क्या करूं, वहां तुम उसको टेम्परेचर से, तापमान से जोड़ देना। ठीक है, कैसे? आपको पता है, ठीक है, चलो, एक बचपन में क्या होगा, जब सर्दी वर्दी में क्या होता था, आप आपको याद है वो रॉड हम लोग लगाते थे? एक ऐसी रॉड थी ना, कभी कभी डंडे में हम लोग क्या करते थे, वो स्प्रिंग स्प्रे ऐसे करके बांध देते थे, है ना? और वो हम क्या करते थे, बाल्टी में लगा देते थे। ठीक है, अब स्कूल जाने की जल्दी रहती थी आप लोग को, है ना? तो आप क्या करते थे, फटाफट यहाँ से स्विच निकाला, यहाँ पे हाथ डाला, चेक किया, देखा यार पानी तो गर्म हो गया, है ना? अब यहाँ तक भी रॉड आपकी टच करती रहती, फिर भी आप देखते हो जैसे हाथ डाला आपने, यहाँ पे तो भाई साहब पानी गर्म है। आपने कहा, ओ भाई बल्ले बल्ले हो गई, पानी तो गर्म हो गया। ठीक है, जैसे ही आप नहाने गए, ओ भाई साहब नीचे निकला श्रीनगर का ठंडा ठंडा पानी। ठीक है, आप कंफ्यूज कि भाई साहब, अरे बाल्टी कितनी दूर से लेके आया था, मतलब मैं घर से यहाँ लगा रखा था कमरे से, जब मैं वॉशरूम तक लेके आया पता लगे पानी ठंडा हो गया, इतनी ठंड तो है नहीं। सोचे ना बचपन में अपन ऐसी ऐसी चीजें, है ना? अपन ने क्या किया, रॉड लगाई, पानी देखा, और भाई साहब पानी में हाथ डाल के देखा, पानी तो गर्म हो रखा है, सॉलिड वाला हो, भाई जल जाएगा हिसाब किताब हाथ वाथ अपना। ठीक है, प्लग व्लग निकाला, चलो जल्दी करते हैं कि हम नहाने जाते हैं, भाई स्कूल के लिए देर हो रही है। जैसे ही आप वॉशरूम पहुंचे, दो मग्गे डाले, पता लगे तीसरे मग्गे में बस कुल्फी जमने के आसार हो गए। ठीक है, अब बचपन में अपन ने साइंस वाइंस तो कुछ ढंग से पढ़ी नहीं थी, बट ये एक्सपीरियंस हम सबने किया होगा। किया है नहीं किया? अब कोई ऐसा है जिसको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ? गाइस कम ऑन, से यस नो मे बी। ठीक है, हमने एक चीज तो पढ़ ली। पहली चीज क्या हमने पढ़ी, कि ये पोल है, ये वही पोल है, और ये आपका इक्वेटर है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा जो है यहाँ पे लगी रहेगी जमीन पे, ऐसा इधर होगा। बट यहाँ पे क्या है, आपको पता है ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, तो यहाँ पे हवा थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी। ठीक है, एक तो हमने ग्रेविटी वाला पॉइंट देखा। दूसरा हमने क्या पॉइंट देखा, तापमान वाला, ताप वाला। क्या देखा, कि जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है। तो हमें पता है इक्वेटर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में हीट होती है। हीट होने से क्या होगा, हवा ऊपर उठती है। ठीक है, हवा ऊपर उठने से क्या होगा, ये एरिया आपको हवा यहाँ पे उठा हुआ दिखेगा। इसीलिए क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी जो चौड़ाई है पोल्स पे लगभग 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर होती है। एवरेज जो है उसकी कितनी है, 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप इसका अब अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको ये कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, आप ऐसा, 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 ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। ठीक है, और ये आपका हो गया 18 किलोमीटर। ठीक है, जितने भी आपके फिनोमेना होते हैं, आंधी, बारिश,
ओले, बर्फबारी, ठीक है, तेज तेज हवाएं चलना, लू लू, जो भी आप देखते हो सब कुछ आपको यहीं पे ट्रोपोस्फेयर में होता दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, जो भी आपके फिनोमेना होंगे वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में आपको होते हुए देखेंगे। जो भी आंधी तूफान बारिश, जो कुछ भी आप देख रहे हो, बिजली गिरना कड़कना, जो कुछ भी आप देखते हो, जितने भी आपको वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, जितने भी आपको मौसम रिलेटेड फिनोमेना है, वो सारे के सारे आपको क्षोभ मंडल में या फिर ट्रोपोस्फियर में होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत छोटा सा है। अगर रटोगे तो फिर अलग चीज है, रटोगे नहीं तो आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है, तो आपका प्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, ठीक है, इसको उड़ने के लिए थोड़ी काम कंडीशन चाहिए, शांत अवस्था चाहिए। मतलब बहुत आंधी तूफान वगैरह नहीं चाहिए, आंधी तूफान बारिश ये सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं चाहिए होगा प्लेन को, जो आपका जहाज है, तो क्या आपको लगता है ये जहाज आपका ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा? क्या जहाज आपका ट्रोपोस्फियर में उड़ेगा? क्या जहाज आपका क्षोभ मंडल में उड़ेगा? यस नो मे बी। ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा। यही एक चीज बताओ, या तो ये टॉपिक आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है या फिर यू गाइज आर टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड। क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फेयर में उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तो आंसर इज नो। क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि जितने भी आपके वेदर फिनोमेना होते हैं सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में हो रहे होते हैं। तो प्लेन को क्या चाहिए? काम कंडीशन चाहिए। तो ये कहाँ उड़ेगा अभी ये क्वेश्चन नहीं है, कहाँ नहीं उड़ेगा वो क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फेयर में नहीं होगा ये। ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है? अब अब ये देखो, आपको पता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, जैसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है, मैं यहाँ पे पेड़ वेड़ बना देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो आपकी गैस का मिक्सचर है ना, या गैसेस की जो क्वांटिटी है, वो ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो कम होती जाएगी।
कम होती जाती है। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे गैसेस ज़्यादा है, एनवायरमेंट पे गैसेस ज़्यादा है, ऊपर जाओगे कम है, और जाओगे कम है। ठीक है, तो गैसेस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जो हीट है वो कम ट्रैप होगी, लेस ट्रैप होगी। हीट क्या होगी? लेस ट्रैप होगी। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से जब ऊपर आप जाओगे तो टेम्परेचर हाइट के साथ नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। किस रेट से गिरता है? लगभग लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है 1 किलोमीटर पर, या हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है। ये जो रेट है इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, साधारण पतन दर। और यहाँ टेम्परेचर जो है ना वो लगभग 20-22 के आसपास होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लगभग लगभग -60 पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, जो मैंने बताया 18 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर लगभग लगभग -60 पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको पता है अर्थ के सरफेस पर हम 20-22 डिग्री टेम्परेचर अगर आप लेते हो तो यहाँ पे लगभग लगभग -60 पहुंच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे आया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी, ठीक है, ये धरती है और ये आपका मान लेते हैं ये ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ तक खत्म हो जाता है। जहां से ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रोपोपॉज पे, एट ट्रोपोपॉज टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? इक्वेटर पे ज्यादा होगा या पोल्स पे ज्यादा होगा? पोल्स है ए, इक्वेटर है बी। ठीक है, टेम्परेचर किधर ज्यादा होगा इस बताना मेरे को जरा। टेम्परेचर किधर ज्यादा होगा? पोल्स पे ज्यादा होगा या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होगा? याद रखना गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ट्रोपोपॉज, मतलब जहां पे आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है जहां पे जो आपकी बाउंड्री है ट्रोपोपॉज की, जो आपकी लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर की लाइन जो है ना, एंड लाइन जहां पे खत्म हो जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं ट्रोपोपॉज। देख, हमने दो चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, पहली तो थी आपकी ग्रेविटी। ठीक है, हमने पढ़ ली कि पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे अपनी कम होती है। हमने ये भी पढ़ा कि जब ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा है तो हवा जो है पोल्स पे नीचे की तरफ लगी रहेगी। ठीक है, और इक्वेटर पे थोड़ी ऊपर चली जाएगी क्योंकि ग्रेविटी कम है। दूसरा अपन ने क्या देखा? टेम्परेचर वाला। हमने ये देखा जब भी कोई चीज गर्म होती है, जब भी कोई चीज गर्म होती है तो क्या करती है? वो ऊपर उठती है। ठीक है, अब हमें पता है पोल्स पे क्या है? टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या है? नीचे जमीन से हवा लगी रहेगी। इक्वेटर पे गर्मी होती है तो ये उठने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट पोल्स पे तो कितनी है? 8 किलोमीटर। और इक्वेटर पे कितनी है?
18 किलोमीटर। ठीक है, जहां पे आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, ठीक है, वहां पे एक लाइन है जिसको आप बोलते हो ट्रोपोपॉज। कहने का मतलब ये है, अगर ये आपकी अर्थ है, ट्रोपोपॉज कैसा बनेगा, आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। यही तो बाउंड्री हुई ना, ट्रोपोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है, तो ये आपकी है 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर है ना, और ये है आपका 18 किलोमीटर, ये वाला। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये ट्रोपोपोज पे बताओ आप टेम्परेचर किधर ज्यादा होगा, पोल पे ज्यादा होगा या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया ट्रोपोपॉज में, जमीन पे नहीं पूछ रहा है वो। जमीन पे अगर पूछता तो आंसर क्या आता, इक्वेटर। अब पूछ कर रहा है ट्रोपोपॉज पे। अपने हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है, मतलब हर 1 किलोमीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, हर किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस का कमी आएगी, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है 165 मीटर पे। अब जब आप 8 किलोमीटर चलोगे तो क्या करोगे, ऑन एन एवरेज आपका 6.5 डिग्री गिरता है टेम्परेचर, 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया, लगभग 52 के आसपास गिर जाएगा। इक्वेटर पे जब आप जाओगे, ठीक है, इक्वेटर के 18 किलोमीटर पे है, 18 इंटू 6.5, ठीक है, तो आप देखोगे टेम्परेचर किधर ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा गिरेगा इधर, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर किधर ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है। अब समझ आया, अब याद आया, अब समझ आ गया। देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा जो भी मैंने बताया, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि डिस्टेंस जो है ना आपका पोल्स का, ठीक है, पोल्स का कम है, तो आपको समझ आ जाएगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर 1 किलोमीटर पे गिरता है, तो ऑब्वियसली पोल्स का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा। तो जमीन का जब पूछेगा तो आपको, आपका कॉमन सेंस काम करेगा, अच्छा जमीन की बात कर रहा है तो हाँ ऑब्वियसली पोल्स का टेम्परेचर कम होगा। बट अगर जब वो ट्रोपोपॉज की बात करेगा ना गाइस, तब इक्वेटर का टेम्परेचर कम होगा। और ये एक ऐसा ऐसा वो बना के रखता है ना, आप लोग ना, जैसे क्वेश्चन आता है आप लोग बैंड बज जाती है। ठीक है, सो ट्रोपोस्फेयर समझ आया गाइस। अभी भी नहीं आया तो मैं अभी भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अभी भी अगर नहीं आया तो बता दो मुझे, आई विल रिपीट इट अगेन। भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़े या यहीं रखे। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया, पोल्स पे 8 किलोमीटर है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है आपका। ठीक है, सो आपका पोल इज अराउंड 8 किलोमीटर, एवरेज हम लेंगे 12 से 13 किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट की जब हम बात करेंगे, वो कितनी है, 12 से 13 किलोमीटर एवरेज है। इक्वेटर पे कितनी है, 18 किलोमीटर है। पोल पे कितनी है, 8 किलोमीटर है। क्लियर है। ब्रिलियंट। देखो गाइज, यही एक ऐसा टॉपिक है ना, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी रटते आप, ठीक है, अभी हम भी सब रट रहे होंगे, रट क्या रहे होंगे, यही रटते हो तुम लोग कि प्लेन किधर उड़ेगा, है ना,
प्लेन कहाँ उड़ता है? जैसे अभी सूरज ने आंसर किया स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा, जबकि हमने स्ट्रेटोस्फेयर भी पढ़ा भी नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, तो रट्टा है, रटने से दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। अभी तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि जो आपका प्लेन है ना, हवाई जहाज है, वो ऐसी जगह उड़ने की कोशिश करेगा जहाँ पे काम कंडीशंस हो, जहाँ पे हवा हवा बहुत ज्यादा चल नहीं रही हो, बारिश वारिश ना हो रही हो। ठीक है, बारिश वारिश ना हो रही हो। ठीक है, काम कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, काम कंडीशंस आपकी ऑब्वियसली आपको ट्रोपोस्फेयर में तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने वेदर फिनोमेना आपके हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं। है ना? ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर के बाद अगली लेयर जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। अब इतना कॉमन सेंस आप लगाओगे, लगभग लगभग 18 किलोमीटर के आसपास आप पहुंच गए हो ट्रोपोस्फेयर में, वहां प्लेन आपका उड़ नहीं रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाओगे, सॉरी ट्रोपोस्फेयर की थोड़ा सा ऊपर उठोगे, मतलब लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे, लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास जब आप पहुंचोगे स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, वहां पे आप प्लेन उड़ा रहे हो। ठीक है, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ कि मतलब ऐसा तो 50 60 70 किलोमीटर प्लेन थोड़ी उड़ेगा जाके। ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर फिर भी समझ सकता है बंदा कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर उड़ेगा। ठीक है, ताकि हलचल वलचल उसको टर्बुलेंस वगैरह कम आवे। ठीक है, तो अब ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर ही आता है। समझ गया? ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए हमको। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि अर्थ आप मान लो अभी सीधी है। ठीक है, अभी टिल्ट टिल्ट मत करियो। ठीक है, ये है आपका पोल, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, ये है आपका पोल और ये है आपका इक्वेटर। आपको पता है, जब हम कोई चीज घुमाते हैं, जब हम कोई चीज घुमाते हैं उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ भागेगी। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी छल्ला कोई घुमाओ, ठीक है, आपको एक छल्ला घुमाओगे ऐसे ऐसे करके, तो छल्ले की क्या, छल्ला जो है ना, जैसे आपके हाथ से छूटेगा, वो छल्ला जो है बाहर की तरफ भागेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके हाथ में ऐसे घूमता रहे। जैसे मेरे पास ये चाबी है, ऐसा चाबी घूम रही है, और जैसे ही अगर ये घूमेगी तो ये बाहर जाके गिरेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे करके मतलब अंदर की तरफ ही घूमती है, इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की रहेगी। ठीक है, कितनी तेज बाहर भागेगी? जितनी तेज आप उसको घुमा रहे होगे। समझ आ रहा है? यहां तक हम साथ हैं कि चाबी जो है वो उतनी दूर जाके गिरेगी, अगर मतलब स्पीड जब ज्यादा रहेगी। अगर कम स्पीड से घुमा रहा हूं तो चाबी वहीं आसपास ही गिर जाएगी। बट अगर मैं उसको बहुत ज्यादा तेज से घुमा रहा हूँ ना, सुदर्शन चक्र मैंने अगर उसको बना दिया है, तो बहुत दूर जाके गिरेगी, बट जाएगी बाहर की तरफ ही। समझ आ रहा है? कम स्पीड से घुमाओगे, पास जाके गिर रही है। तेज स्पीड से घुमाओगे, दूर जाके गिर रही है। समझ आ गया इतना गाइस? हाँ या ना, ये बताओ। क्योंकि यहां से मैं एक ऐसा टॉपिक कनेक्ट कर दूंगा ना, आप लोग चैंपियन बन जाओगे। इतना समझ आ गया ना? ज्यादा तेज घुमा रहा हूं, दूर जाके गिर रही है, कम धीरे घुमाऊंगा, पास गिर जाएगी। ठीक है, अब जरा ये अर्थ के ऊपर जो मैंने दो पॉइंट बनाए हैं ना, ठीक है, एक तुम्हारा जो पोल वाला पॉइंट है ये, और एक ये। ठीक है, पोल वाला जब पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर उसको एक चक्कर रोटेशन काटने का है, पोल पे अगर एक रोटेशन काटेगा उसको, तो जरा सा डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर इक्वेटर पे उसको अगर एक चक्कर काटने का है उसको, है ना, इक्वेटर पे अगर उसको एक चक्कर काटने का, तो उसको डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा जब ट्रेवल करना पड़ेगा इक्वेटर पे, टाइम दोनों का सेम है, 24 घंटे। है ना, 24 घंटे में उसको यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है। ठीक है,
तो स्पीड जो है, मान लेते हैं यहां कोई एक पार्टिकल है, ए है, ये बी है, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल में से किसको स्पीड ज्यादा महसूस होगी? अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ए पे आपको लगेगा ज्यादा फोर्स लग रही है, या आपको बी पे लगेगा ज्यादा फोर्स लग रही है? बी पे ज्यादा फोर्स लग रही है, ज्यादा तेजी से बी पे घूमेगा। तुम्हारा ध्यान दो, ज्यादा डिस्टेंस किसको ट्रेवल करना पड़ रहा है? ए को। अब ज्यादा डिस्टेंस अगर ए को ट्रेवल करना पड़ रहा है तो तेज कौन भागेगा? ए तेज भागेगा या बी तेज भागेगा? ए तेज भागेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ आ गया? ए तेज भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान देना, ये रॉकेट है अब यहाँ पे, ठीक है। अब अगर तुमने दोनों चीजें कनेक्ट कर ली है ना, तो समझ लो कि ये रॉकेट हो गया।